आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा। इसमें बताना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश जब होता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है। हमें पता है कि जब कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है। उसका सूत्र क्या होता है लॉरेंज बल का, यह बराबर हमारे पास होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारा क्या होता है लॉरेंज बल का सूत्र होता है जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। वी क्या होता है हमारा वेग होता है, बी क्या होता है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और क्यू क्या होता है हमारा कोई भी कण होता है उस पर आवेश। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कण था उस पर आवेश प्लस धनात्मक क्यू था, उसका वेग वी इस दिशा में था और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा था गति कर रहा था। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं इस वेग के लंबवत अंदर की तरफ था। इस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जिस पे हमारा आवेशित कण गति कर रहा था। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा अगर इसको सदिश रूप लिखे, इसको अगर हम तोड़े, एक जो गुणे वाला प्रोडक्ट है उसको अगर हटाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से देखेंगे अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता है उसको हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है साइन थीटा। तो ये थीटा क्या होता है हमारा वेग, जो हमारा वेग है जिस दिशा में हमारा कण गति कर रहा है और जिस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अभी हम देख पा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है और हमारा वेग क्या है एक्स अक्ष में, मतलब कि वेग हमारा इस दिशा में है। वेग यहाँ पे देखेंगे वेग हमारा इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। तो दोनों के बीच में अगर हम कोण देखेंगे तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हमें दिख रहा है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र इस तल के समांतर लंबवत नीचे की तरफ और वेग हमारा क्या है एक्स अक्ष में है, मतलब इस तल पे हमारा वेग है। तो दोनों के बीच में कोण क्या है 90 डिग्री। अगर साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, यदि दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है तो जो बल होगा बल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो बल जो हो गया बल बराबर हमारे पास हो गया क्यू वी बी। ये हमारा क्या आ गया बल आ गया। यदि हमारा हम कहते जो हमारा आवेशित कण था जो जिस दिशा में गति कर रहा था अगर उसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता, मतलब कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में थी बी और जो हमारा आवेशित कण था वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा समांतर दिशा में। तो यहाँ पे देखेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा बराबर कोण कितना है 0 डिग्री है यदि वो समांतर गति कर रहा है तो। अब यहाँ से देखेंगे कि अगर साइन 0 का मान देखें, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान रखेंगे साइन 0 का मान क्या होता है साइन 0 का मान हमेशा 0 रहता है तो बल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि किस स्थिति में हमारा बल अधिकतम होगा जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो अधिकतम बल क्या होगा, न्यूनतम बल ये हमारा होता है कितना 0 हो सकता है बल कब, जब हमारा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। हमसे अधिकतम बल पूछा गया था। तो अधिकतम बल कब होगा जब हमारा आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र अगर एक्स अक्ष में है तो हमारा आवेशित कण क्या होगा इस दिशा में गति करेगा। ये हमारा आवेशित कण होगा, ये वी क्यू मान लेते हैं, वी वेग से क्या हो इसके लंबवत गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र के। तो जो बल होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्यू वी बी साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हमारा अधिकतम बल हो गया। हमने न्यूनतम इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आएगा कि न्यूनतम बल कितना होता है 0 हो जाएगा, तो अधिकतम बल कितना हो जाएगा क्यू वी बी के बराबर हो जाता है। क्योंकि साइन थीटा है यहाँ पे, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है हमारा 1 होता है। तो अगर साइन थीटा का मान 1 हो गया तो जो अधिकतम बल होगा क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी बी। यहाँ से हमारा ये अधिकतम बल आ गया। अब हमसे ये अधिकतम बल का मान क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अधिकतम बल कब आया जब हमारा हमने देखेंगे कोई भी आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। तो हमारा अगर आंसर लिखे तो हमारा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा एक लाइन में जब आंसर ही लिखेंगे वो क्या होगा, आवेशित कण जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तभी अधिकतम बल प्राप्त होता है, तब जाके हमें अधिकतम बल प्राप्त होगा। अगर वो समांतर गति करता है जो हमने यहाँ पे देखा चुंबकीय क्षेत्र के, तो बल हमारा 0 हो जाएगा, वो न्यूनतम होगा। जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस समय बल क्या रहता है अधिकतम रहता है और वही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर की बात करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।